हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग 1857 का जो सैनिक विद्रोह है उसके संबंध में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पर उसके अध्ययन किया है। आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कि 1857 का विद्रोह जो हुआ उसका जो ब्रिटिश सरकार ने जो उसका कड़ा दमन किया उसका उस विरोध को दबाया। तो जिस प्रकार इसका क्षेत्रीय फैलाव जिस जिस तरीके से हुआ था, मैंने पढ़ाया था कि विद्रोह किस प्रकार से फैला। तो ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का दमन किस प्रकार से किया, किन किन क्षेत्रों को पहले किया, किन क्षेत्रों का बाद में किया, उस पर हम अध्ययन करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने जो विद्रोह का दमन किया, टॉपिक है आज ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह का जो दमन किया वह काल क्रमानुसार बता रहे हैं, काल क्रमानुसार और के तरीके से हम लोग बताएंगे। सबसे पहले विद्रोह का दमन किया गया बनारस में। सबसे पहले कहां किया गया विद्रोह का दमन? बनारस में। बनारस में कौन थे? कर्नल नील ने सबसे पहले बनारस के विद्रोह का दमन किया। उसके बाद इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज, इलाहाबाद या प्रयागराज भी कर्नल नील ने ही जीता था। ब्रिटिश जो सेनापति थे कर्नल नील, उन्होंने ही इलाहाबाद को और बनारस दोनों को जीता था। सबसे पहले बनारस को जीता, उसके बाद इलाहाबाद को जीता। इलाहाबाद के साथ एक चीज और समझ जानिएगा कि उस समय के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, इसको जो है इलाहाबाद को 1857 के विद्रोह का आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इमरजेंसी हेडक्वार्टर जो है कौन था? वह इलाहाबाद ही था या प्रयागराज था। लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को 1857 के विद्रोह के समय जो है इसको इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग जो उस समय के गवर्नर जनरल थे। तो यह हो गया। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली जो है वह 14 सितंबर 1857 को दिल्ली में सबसे पहले निकोलसन, अंग्रेज सेनापति था निकोलसन, वह लड़ते हुए मारा गया। निकोलसन जो है विद्रोहियों से 1857 के विद्रोहियों से लड़ते हुए अंग्रेज सेनापति निकोलसन मारा गया, सॉरी मतलब घायल हो गया 14 सितंबर को। 23 सितंबर को निकोलसन की मृत्यु हो गई। 1857 को 23 सितंबर 1857 को निकोलसन की मृत्यु हो गई। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दिल्ली में कौन सा सेनानायक मारा गया, तो वो उसका नाम था निकोलसन। फिर दिल्ली को जीतने में भूमिका निभाया हडसन। हडसन ने जो है 20 सितंबर 1857 को जो है निकोलसन 23 सितंबर 1857 सॉरी और 20 सितंबर 1857 को हडसन जो है वो हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह को अरेस्ट करता है और उसके 2-3 पुत्रों को गोली मार देता है। बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी जीनत महल को ब्रिटिश सरकार जो है बर्मा की राजधानी रंगून में निर्वासित कर देते हैं। यह चर्चा पहले भी हो चुका है लेकिन फिर भी जो है हम आपको कर देते हैं। उसके बाद है कानपुर। उसके बाद विद्रोह कहां चला गया? कानपुर। कानपुर जो है दिसंबर 1857 में जीता गया। और कैंपवेल ने जीता। कानपुर को किसने जीता? कैंपवेल ने जीता। कानपुर दिसंबर 1857 किसने जीता? कैंपवेल ने जीता। कानपुर के बाद लखनऊ जीता गया। लखनऊ मार्च 1858 में जीता गया। लखनऊ कब जीता गया? मार्च 1858 में जीता गया।
इसको जीतने वाले कौन थे? औटरम। इसको लखनऊ को कौन 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 जीते थे? तो औटरम ने जीते थे। देखिए लखनऊ में जो है सर हेनरी लॉरेंस, कर्नल नील और हैवलॉक, मेजर जनरल हैवलॉक। सर हेनरी लॉरेंस, कर्नल नील और हैवलॉक जो है मेजर जनरल थे। ये तीनों जो है विद्रोहियों से लड़ते हुए मारे गए थे। सर हेनरी लॉरेंस, कर्नल नील और मेजर जनरल हैवलॉक लखनऊ में 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों से लड़ते हुए मारे गए थे। और लखनऊ को किसने जीता था? तो औटरम ने जीता था। लखनऊ में कौन थी हेड? तो बेगम हजरत महल थी। कल मैंने चर्चा किया था। बेगम हजरत महल कहाँ भाग गई थी? तो रंगून भाग गई थी, सॉरी नेपाल निर्वासित हो भाग गई थी। तो यह चर्चा पहले हो चुका है। उसके बाद जो है झांसी है। झांसी 17 जून 1858, 17 जून 1858 को झांसी जीता गया। झांसी जो है जीतने वाले थे हीरोज, रानी लक्ष्मीबाई यहां से संबंधित है, बाकी चीज तो कल चर्चा हुआ था। झांसी को हीरोज ने जीता था 17 जून 1858 को। रानी लक्ष्मीबाई जब युद्ध मैदान में हार गई और मारी गई युद्ध मैदान में, तो अंग्रेज सेनापति हीरोज ने कहा कि एकमात्र उसकी वीरता से, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित हुए हीरोज और कहे कि एकमात्र मर्द जो सोई हुई है। यह कल स्टेटमेंट मैंने बताया था, आज भी बता दिया। उसके बाद आरा में, आरा का अर्थ हुआ जगदीशपुर। जगदीशपुर में कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। विलियम टेलर और आयर, ब्रिटिश सेनापति कौन थे जो जिसने आरा की जगदीशपुर को जीता था? विलियम टेलर और आयर। और मैंने कल बताया था कि 26 अप्रैल 1858 को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, जो जगदीशपुर के नेता थे। यह मैंने कल आपको बताया था। सबसे अंतिम में कल मैंने बताया था तात्या तोपे के बारे में। 15 अप्रैल 1859 को इनको शिवपुरी में फांसी दे दिया गया। बाकी चीज तो मैंने आपको चर्चा कर ही दिया था। और एक चीज और याद रखिएगा कि तात्या टोपे का जन्म जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, योला गांव में हुआ था। महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। तात्या टोपे का जन्म जो है महाराष्ट्र के योला गांव में हुआ था। और यह अंतिम 1857 के क्रांतिकारी थे जिनको 15 अप्रैल 1859 को फांसी दे दिया गया शिवपुरी में। बाकी चीज तो मैंने बता ही दिया है, इसलिए यहां पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद है बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे? खान बहादुर खान थे। बरेली में खान बहादुर खान थे और इसको कर्नल आयर ने जीता था। किसने जीता था? खान बहादुर, इसमें कर्नल आयर ने इसको जीता था। उसके बाद फैजाबाद, यहां मौलवी अब्दुल्ला थे। मौलवी अब्दुल्ला नेता थे। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था? 1857 विद्रोह का फैजाबाद के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला ने किया था। और यहां पर आपको रेनाट ने मौलवी अब्दुल्ला को पराजित किया, फैजाबाद को जीत लिया। और यह घटना हुई थी आपको 5 जून 1858 को। फैजाबाद में विद्रोही के नेता थे मौलवी अहमदुल्ला और रेनाट ने जो है इसको 5 जून 1858 को फैजाबाद को जीत लिया।
तो यही आपका 1857 के विद्रोह का को कैसे जो है ब्रिटिश सरकार ने दबाया, उसका क्षेत्रीय जो विवरण था वो मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग जो है 1857 के विद्रोह के संबंधित कुछ जो पुस्तक लिखा गया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह का पुस्तक, 1857 के विद्रोह पर कौन कौन पुस्तक लिखी गई है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला किताब हम देखते हैं द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 1859। देखिए अब जो जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है 1857 के विद्रोह के संबंध में कुछ पुस्तकें लिखी गई है, इंपॉर्टेंट बुक्स लिखा गया है। उसी बुक्स के कड़ी में हम पहला पुस्तक का चर्चा कर रहे हैं। उस किताब का नाम है द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, 1857 से लेके 1859 तक। इस किताब को लिखे थे मार्क्स और एंजल्स ने लिखा था। मार्क्स और उनके दोस्त एंजल्स थे, उन्होंने लिखा था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 से लेकर 1859, मार्क्स और एंजल्स की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग सिविल रिवेलियन, किताब का नाम है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। किताब का क्या नाम है? सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। इसका लेखक है एस.बी. चौधरी। कौन है? एस.बी. चौधरी। फिर से सुन लीजिएगा, किताब का नाम है सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी, एस.बी. चौधरी। नेक्स्ट किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। इस किताब को लिखे थे मालेसन। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी कौन लिखा था? तो मालेसन ने लिखा था। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी ये लिखे थे होम्स। किताब का नाम एक ही है लेकिन दो किताबें हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी मालेसन ने लिखा था और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो है आपको होम्स ने भी लिखा था। एक किताब है द पीजेंट्स एंड द राज। द पीजेंट्स एंड द राज, ये किताब जो है ये लिखा हुआ है एरिक स्टोक्स का। द पीजेंट्स एंड द राज ये किसकी किताब की रचना है? तो यह रचना है आपको एरिक स्टोक्स की रचना है। असबाब ए बगावत ए हिंद, यह 1857 के विद्रोह पर लिखा गया था। सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। द असबाब ए बगावत ए हिंद 1857 के विद्रोह पर लिखा गया यह किताब था और इसको लिखे थे सर सैयद अहमद खान ने लिखे थे और यह 1859 में प्रकाशित हुई और 1859 में प्रकाशित हुआ था। देखिए, किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित और भारतीय भाषा में प्रकाशित 1857 के विद्रोह पर सर सैयद अहमद खान की यह पहली पुस्तक है। बात को फिर से समझिएगा, किसी भी भारतीय भाषा में प्रकाशित और 1857 के विद्रोह पर लिखा गया पहला किताब किसी भारतीय द्वारा, वह सर सैयद अहमद खान ने ही लिखा था 1859 में और उस किताब का नाम था असबाब ए बगावत ए हिंद।
इसको थोड़ा सा ध्यान में आप लोग रखिएगा। द एसे ऑफ द, एक किताब लिखे थे एन एसे ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, एन एसे ऑफ द इंडियन, नहीं, किताब का नाम है एन एसे ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, हाँ नहीं, एन एसे ऑफ द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी, किताब का नाम है एन एसे ऑफ कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटिनी। इस किताब के भी लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। किताब का नाम फिर से सुन लीजिएगा, एन एसे ऑफ द कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। इस किताब के भी लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। लेकिन असबाब बगावत हिंद किसी भारतीय भाषा में किसी भारतीय द्वारा 1857 के विद्रोह पर लिखा गया पहला किताब है। परीक्षा में पूछा जाए तो आप जवाब दीजिएगा। द ग्रेट रिवेलियन 1857, किताब का नाम है द ग्रेट रिवेलियन 1857। इस किताब के लेखक थे अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन नामक किताब के लेखक कौन थे? वह थे आपको अशोक मेहता थे। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा था? तो अब आइए आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार जो है उन्होंने लिखा था एक किताब द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए, आरसी मजूमदार ने 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखा था, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। यह किताब जो है 1959 में प्रकाशित हुई थी। आरसी मजूमदार की जो पुस्तक है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 1859 में प्रकाशित हुई थी। इसके पीछे कहानी सुन लीजिए। यह किताब भारत सरकार ने आरसी मजूमदार को कहा कि 1857 के विद्रोह पर जब 100 साल हो रहा था तो एक किताब लिखिए। आरसी मजूमदार ने किताब लिखना शुरू किया, लेकिन जो सरकारी परिषद थी, वह परिषद जो काउंसिल्स थी, उनसे इनका आरसी मजूमदार को बाद में मतभेद हो गया। तो आरसी मजूमदार को उस सरकारी कमेटी से, सरकार के द्वारा जो नियुक्त समिति थी, उससे बाहर होना पड़ा या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उनकी इच्छा से किताब नहीं लिखा जा रहा था। तो फिर उन्होंने स्वतंत्र रूप से आरसी मजूमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 नाम का एक किताब स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया। यह किताब 1959 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर? उसके बाद जो है एसएन सेन को, जो है सुरेंद्र नाथ सेन, पूरा नाम क्या है उनका? सुरेंद्र नाथ सेन ने 1857 किताब भारत सरकार ने कहा कि आप जो है 1857 के विद्रोह पर किताब छापिए। तो सुरेंद्र नाथ सेन जो है 1857 का किताब लिखे और यह किताब जो है प्रकाशित हुई। यह प्रथम एसएन सेन को जो है प्रथम सरकारी इतिहासकार कहा जाता है, क्योंकि आरसी मजूमदार ने जब छोड़ दिया तो एसएन सेन ने लिखा उस किताब को सरकार के कहने पर। इसलिए आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि प्रथम सरकारी इतिहासकार 1857 के विद्रोह पर कौन है, तो सुरेंद्र नाथ सेन है और इनकी किताब का नाम क्या है? 1857। उसके बाद है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये लिखा हुआ है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस।
किताब का नाम है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये वीडी सावरकर का लिखा हुआ है। वीडी सावरकर ने कौन सा किताब लिखा? द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस। तो यही सब है आपका 1857 के विद्रोह के संबंध में कुछ जो है इंपॉर्टेंट किताब बातें। एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया। द हिस्ट्री ऑफ सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया, ये किताब लिखे थे WKE ने। WKE करके थे, ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा था द हिस्ट्री ऑफ सिपाही म्यूटिनी इन इंडिया। इस किताब के लेखक थे WKE। यह परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग के पास एक ध्यान होना चाहिए। जो मैक्सिमम पूछता है कि 1857 विद्रोह के जो प्रथम सरकारी इतिहासकार कौन है, तो एस एन सेन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। वीडी सावरकर की किताब के बारे में पूछता है, फिर आरुषि मजूमदार के बारे में पूछता है। और इतना ही क्वेश्चन आता है कि सरकारी इतिहासकार कौन थे, तो सुरेंद्र नाथ सेन थे। 1857 जो उनकी किताब है वह प्रथम सरकारी इतिहास है 1857 विद्रोह पर, तो यही पूछा जाता है। अब हम थोड़ा सा 1857 के विद्रोह पर भारत में कौन कौन हिंदी फिल्म बना उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। यह आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सोचता हूं कि 1857 के विद्रोह पर हिंदी फिल्म जगत ने कौन कौन उस पर फिल्म बनाए हैं, वह थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। 1946 में 1857 का नाम का एक फिल्म बना था। 1946 का अर्थ हुआ कि भारत की स्वतंत्रता के एक साल पहले 1857 नाम का एक फिल्म बना। इस फिल्म का नाम था 1857 और बनाने वाले डायरेक्टर थे विजय सिन्हा। विजय सिन्हा ने 1857 नाम का एक फिल्म बनाया। डायरेक्टर निर्देशक विजय सिन्हा ने 1857 नाम का एक हिंदी फिल्म बनाया वर्ष 1946 में, भारत की स्वतंत्रता के ठीक एक साल पहले। उसके बाद जो फिल्म बना वो एक साल के स्वतंत्रता के समय बना था 1947 में। इस फिल्म का नाम था वीरांगना। इस फिल्म का क्या नाम था? वीरांगना। 1947 में 1857 के कथा पर जो फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम था वीरांगना। उस फिल्म के जो डायरेक्टर थे नंदलाल जयंतराज। नंदलाल जयंतराज वीरांगना फिल्म बना था और इसमें जो है नंदलाल जयंतलाल डायरेक्टर थे। इस फिल्म में नूतन जो है वह हीरोइन थी और शोभना समर्थ ये भी हीरोइन थी। शोभना समर्थ जो है वो तनुजा की मां है। नंदलाल जयंतराज निर्देशक थे वीरांगना हिंदी मूवी का। यह फिल्म 1857 के कथानक पर बना था। इसमें दो हीरोइन काम की थी, नूतन और शोभना समर्थ। शोभना समर्थ जो है वो तनुजा की मां है और मेरे ख्याल से काजल की मां का भी नाम तनुजा ही है। उन्नीस सौ 1953 में जो एक मूवी बना था झांसी की रानी। 1953 में एक फिल्म बना था, उस फिल्म का नाम था झांसी की रानी। इस फिल्म को बनाने वाले थे सोहराब मोदी। उन्नीस सौ 1953 में झांसी की रानी फिल्म बनाया गया था। उस फिल्म का डायरेक्टर थे सोहराब मोदी और यह भारत की प्रथम टेक्निक कलर फिल्म है। भारत की प्रथम टेक्निक कलर फिल्म है। 1960 में लाल किला नामक फिल्म बना था। 1960 में लाल किला नामक फिल्म बना था। सभी फिल्म
1857 को जो है कथानक पर ही आधारित है, लाल किला। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे नाना भाई, और इसमें हीरो थे पी जयराज और हीरोइन थी हेलन। 1960 में निर्देशक नाना भाई ने लाल किला नामक एक हिंदी फिल्म बनाया था। उस फिल्म में हीरो थे पी जयराज और हीरोइन थी हेलेन। ये फिल्म जो है 1857 के कथानक पर ही आधारित है। उसके बाद है आपका शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी जो फिल्म है वो सत्यजीत रे ने बनाया था। सत्यजीत रे ने बनाया था। यह फिल्म जो बनी थी 1977 की फिल्म है, और ये शतरंज के खिलाड़ी एक कहानी है जो हिंदी उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। उसी कहानी पर यह जो है सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी नामक 1977 में हिंदी फिल्म बनाया था। इस फिल्म में अवध के जो नवाब थे उनका और ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनका चरित्र चित्रण किया गया है। शतरंज के खिलाड़ी में। उसके बाद जुनून नाम का एक फिल्म बना था 1978 में। जुनून 1978 में श्याम बेनेगल ने बनाया था। जुनून जो है 1978 में बनाया गया था। निर्देशक थे श्याम बेनेगल। ये मंगल पांडे पर ही आधारित थी यह फिल्म, और बहुत ही बेहतरीन फिल्म था। उसके बाद है आपका मंगल पांडे, एक फिल्म बनाया गया था। यह फिल्म बनाया गया था 2005 में। मंगल पांडे हिंदी फिल्म बनाया गया था 2005 में। इस फिल्म को बनाया गया था, निर्देशक थे केतन मेहता। लेकिन केतन मेहता ने जो है यहाँ पर मंगल पांडे को जिस तरीके से चरित्र चित्रण करना चाहिए उन्होंने नहीं किया है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उस समय 2005 में भारतीय राजनीति पर जो है आप कह सकते हैं कि छद्म धर्मनिरपेक्षता का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और बहुत कुछ नहीं कहना चाहिए क्योंकि यह IAS UPSC के लिए सिलेबस में है। तो मुझको कहीं ना कहीं लगता है कि केतन मेहता जानबूझकर यह काम किए। मंगल पांडे का जो चरित्र चित्रण करना चाहिए वो नहीं किए। लेकिन खैर, केतन मेहता कोई थोड़ा ईमानदार होकर फिर से मंगल पांडे पर एक फिल्म बनाना चाहिए। मैं तो इतना ही उनसे गुजारिश कर सकता हूं। उसके बाद मुजफ्फर अहमद एक फिल्म बनाए थे। मुजफ्फर अहमद, फिल्म का नाम है जानिसार। फिल्म का क्या नाम है? जानिसार। ये फिल्म जो है 2015 की है। मुजफ्फर अहमद ने फिल्म बनाया था जानिसार, और इसमें यह था कि हजरत महल की जो बेटा है ब्रिजेश कादिर, उसको ब्रिटिश सरकार जो है पढ़ने के लिए लंदन भेज देता है, ब्रिटेन भेज देता है। जब ब्रिटेन से वो पढ़कर भारत आता है, अवध आता है, तो वो अवध की जो स्थिति देखता है और ब्रिटिश ने जो अवध की स्थिति किया है उससे वो काफी कुपित होता है। तो इसी को मुजफ्फर अहमद ने जानिसार फिल्म में दर्शाया है। 2015 में बना था ये मूवी। तो ये 1857 के विद्रोह पर कुछ इंपॉर्टेंट फिल्म बना था, उसके बारे में मैंने चर्चा कर दिया। यह आपके UPSC के पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कला और संस्कृति के अंतर्गत यह पूछा जा सकता है। तो मैंने सारा आपको डिस्कस कर दिया है जो 1857 के विद्रोह पर फिल्म बनी है। और अब हम जो है 1857 के विद्रोह पर कुछ जो अन्य टॉपिक्स हैं, पहलू हैं, उस पर जो है अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।